गांव आया हूँ। सुबह के 6:50 हुए हैं। टहलते टहलते निकल आया हूँ पहाड़ की तरफ। मेरा गांव असनौलिया पहाड़ की तलहटी में ही बसा हुआ है। अभी जहां होकर आपको मैं प्राकृतिक नज़ारे दिखा रहा हूँ, उसे अपने यहाँ बान का क्षेत्र कहा जाता है। शायद इसलिए कि वो पास में ही सामने एक आहर हुआ करता था और उसे ही बान जैसा कुछ कहकर इस क्षेत्र को ही बान का क्षेत्र कहा जाने लगा। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का रहा है। अभी भी इस क्षेत्र में आने के बाद मन में कई तरह की भविष्य की अभिलाषाएं जगती हैं। जैसे अभी अभी मेरे मन में आ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो क्यों ना सेवानिवृत्ति के बाद इसी पहाड़ की तलहटी में एकदम पास में एक झोपड़ी लगा ली जाए, घर से खा पी कर निकला जाए, पूरा दिन यहीं गुजारा जाए, किताबों के साथ कुछ पढ़ा जाए, कुछ लिखा जाए, कुछ गाया जाए, कुछ सुनाया जाए। पहाड़ों की उपस्थिति आज से नहीं, मैं जब इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हुआ करता था तब से मेरी पढ़ाई की तल्लीनता में बहुत बड़े साधक का काम करती रही है। उसने मेरी एकाग्रता को तल्लीनता तक में तब्दील कर दिया है। सामने फसलें लहलहा रही हूँ। अभी भी आप सुन सकते हैं, तीतर की आवाज आ रही है, तीतर बोल रहे हैं, तरह तरह के पक्षियों की आवाज आ रही है। ऐसे में यहाँ बैठकर सृजन की साधना पूरी तन्मयता से करना सुगम हो जाता है। टहलते टहलते जब कभी इधर निकल आता हूँ तो अतीत की कई झलकें एक साथ सामने उपस्थित होने लगती हैं। बाबा की पीढ़ी के लोग टहलते टहलते इधर निकल आते थे। उनसे मिलना, उन्हें गुनगुनाते हुए संस्कृत के श्लोक सुनना, उनके पांव छूना, उनसे बतियाना, यह होता रहा है। निश्चित रूप से
पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि बाबा की पीढ़ी से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलना भी चाहिए। लेकिन इस बदलाव में नकारात्मकता थोड़ी ज़्यादा ही महसूस होने लगी है। नकारात्मकता में दुराव का भाव प्रबल है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि बाबा की पीढ़ी के लोग जिस तरह हुलसकर मिला करते थे, उनसे मिलने के बाद जिस अपनत्व का एहसास होता था, आज की पीढ़ी मतलब मुझसे ठीक पहले की पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ, उसने इस धरोहर को संभाल कर रखने में थोड़ी कंजूसी तो दिखाई है जरूर। शहरों जैसी आपाधापी तो नहीं है, बावजूद इसके कुछ न कुछ ऐसा तो घुला है अपने गांव के माहौल में कि किसी के दरवाजे पर पहले की तरह उठना बैठना या निर्द्वंद भाव से उनसे अपनी बातें शेयर करना, निरापद तो नहीं ही लगती है। हो सकता है मेरे दृष्टिकोण में ही कुछ संकुचन हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी दृष्टि को सायास विस्तारित करने का बहुत प्रयास करके भी जब मैं अपनत्व के इस धरोहर की स्थिति को देखता हूं, तो हालात खुशनुमा तो नहीं ही लगते हैं। हाँ, अब सवाल इससे आगे का है कि पिछली पीढ़ी पर इस तरह के आरोप गढ़ते हुए अपने योगदान को देखा जाए कि हम अगर इस भूमिका में आए यहाँ रहकर, तो हमारा योगदान क्या हो सकता है। इस अपनत्व के विस्तार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कौन सी पहल की जा सकती है, क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये जो सब कुछ डिसोशल सा होता जा रहा है, जो कि गांव के वातावरण के खुशबू को बनाए रखने के लिए मुफीद नहीं है, उसे लौटाया जाए या उसे प्रिजर्व करके रखा जाए। खैर, यह बात की बात है। अभी तो मैं पुनः अपनी उसी अभिलाषा के बहुत करीब हूं कि काश भविष्य मेरे इतने अनुकूल हो कि यहाँ पर एक मड़ई डाल ली जाए और प्रकृति की गोद में बैठकर कविताएं पढ़ी जाएं, गजलें लिखी जाएं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, सुनाया जाए, सुना जाए। देखते हैं क्या मंजूर है ऊपर वाले को।